एलसीएम और एचसीएफ हमने पिछले 2 लेक्चर्स में देखा था कि एलसीएम कैसे निकालते हैं और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। अब हम कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। एलसीएम और एचसीएफ में क्वेश्चन हमसे कुछ एप्लीकेशन बेस्ड कैसे पूछते हैं। यहाँ देखो अब क्वेश्चन क्या है, 7 बेल्स रिंग एट रेगुलर इंटरवल्स। ठीक है, 7 बेल्स हैं, रिंग्स एट रेगुलर इंटरवल्स। क्या इंटरवल है उनके, जैसे 2, 3, 4, 6, 8, 12 मिनट्स। ठीक है, रेस्पेक्टिवली द ऑल स्टार्टेड रिंगिंग साइमल्टेनियसली एट 5 बजे। 5 बजे सारी बेल्स रिंग होना शुरू होती हैं। कितने बजे? 5 बजे। ठीक है, अब हमारे पास बेल्स कितनी हैं, देखो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है। ठीक, और ये जी है। पहली जो हमारे पास बेल है वो 2 मिनट के बाद रिंग करती है, 2। ठीक है, दूसरी 3 मिनट के बाद, तीसरी 4 मिनट के बाद, चौथी 6 मिनट के बाद, फिर 8 मिनट के बाद, फिर 12 मिनट के बाद। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? एट के बाद 9 भी है यहाँ पे, 9 and 12, 9 and 12। ठीक है, बोलता है 7 बेल्स रिंग एट रेगुलर इंटरवल 2, 3, 4, 6, 8, 9 and 12 मिनट्स रेस्पेक्टिवली। द ऑल स्टार्टेड रिंगिंग साइमल्टेनियसली एट 5। 5 बजे सारी एट ए टाइम, मतलब शुरुआत होती है इनकी 5 बजे। ठीक है, 5 बजे ये सब, मानो कि यहाँ भी टाइम 5 है, यहाँ भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5, ये भी 5 है। ठीक है, अब 5 बजे ये पहली रिंग जो हम, पहली बेल जो ए बेल है, ये एक तो 5 बजे ये रिंग करती है। ठीक है, दूसरी रिंग ये कितने इंटरवल के बाद होगा इसका दूसरा रिंग? 2 मिनट्स के बाद, यानी दूसरी दफ़ा ये कितने बजे रिंग होगी? 5:02 पर दोबारा से ये रिंग करेगी, क्योंकि इसका इंटरवल कितना है टाइम का? 2-2 मिनट का है। फिर 5:04 पे भी करेगी। ठीक है, फिर 5:06 पे भी करेगी, 8 मिनट पे, 10 मिनट पे, 12 मिनट पे। ठीक है ना, 14 मिनट पे। 5:14 जब होंगे तब भी ये रिंग होगी, क्योंकि इसका टाइम इंटरवल कितना है? 2। ठीक है, क्योंकि यहाँ रेस्पेक्टिवली इसने बोला। इसके बाद जो दूसरी है बी है, ये 3 मिनट के बाद, यानी कि 5 बजे एक दफ़ा ये रिंग होगी, उसके बाद 5:03 पे रिंग होगी, फिर 5:06 पे रिंग होगी, फिर 5:09 पे रिंग होगी, फिर 5:12 पे होगी, फिर 5:15 पे होगी। तो इसी तरह ये चलती रहेगी। ठीक है, उसके बाद बोलता है तीसरी जो है हमारे पास सी, ये 4 मिनट का इसके पास इंटरवल है। ठीक है, यानी कि 5 बजे ये रिंग हुई, उसके बाद 5:04 पे, फिर 5:08 पे, फिर 5:12 पे, फिर 5:16 पे, फिर 5:20 पे। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट जो हमारे पास है उसका 6 मिनट का इंटरवल है। तो पहली 5 बजे, दूसरी 5:06 पे, फिर 5:12 पे, फिर 5:18 पे, फिर 5:24 पे। ठीक है, 24। इसी तरह से हमारे पास ई है, इसका 8 मिनट का इंटरवल है। कितने का? 8 मिनट का, यानी 5 बजे पहली रिंग हुई, दूसरी रिंग होगी 5:08 पे, फिर 5:16 पे, फिर 5:05:16 पे, फिर 5:24 पे, फिर 5:32 पे। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट बेल जो है, इसका 9 मिनट का इंटरवल है। ये कैसे बेल होगी? 5:09 पे, फिर 5:18 पे, फिर 5:27 पे। ठीक है, इसी तरह लास्ट वन जो हमारे पास है, ये 5 बजे, एक बार शुरुआत 5 बजे होती है, फिर 5:12 के, फिर 5:24 पर, फिर 5:36, फिर 5:48 पे। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक अच्छे से? अब देखते हैं हम इसमें
ये हमें क्या पूछ क्या रहा है, 7 bells रिंग एट रेगुलर इंटरवल 2, 3, 4, 6, 8, 9 एंड 12, ठीक है, मिनट्स रेस्पेक्टिवली। द ऑल स्टार्टेड रिंगिंग साइमल्टेनियसली एट 5। पहली रिंग कितने बजे होती है? 5 बजे। 5 बजे सारी बेल्स रिंग करती हैं। उसके बाद इनका अपना अपना टाइम इंटरवल है, कोई 2 मिनट के बाद रिंग होगा, कोई 3 मिनट के बाद, कोई 6 मिनट के बाद, कोई 9 मिनट के बाद, कोई 12 मिनट के बाद, ठीक है। अब ये पूछता है व्हाट विल बी द नेक्स्ट टाइम दे ऑल रिंग साइमल्टेनियसली। नेक्स्ट टाइम क्या होगा जब ये सारे जो है इकट्ठा रिंग करेंगे। देखो हम इन दो को देखते हैं, 3 और 2, ये 3 मिनट के बाद रिंग होती है, ये 2 मिनट के बाद रिंग होती है। ये 5:02 पे रिंग होगी, ठीक है, ये 5:03 पे रिंग होगी, तो ये इकट्ठी नहीं होंगी। उसके बाद ये 5:04 पे होगा, ये 5:06 पे होगा, यहाँ भी ये इकट्ठे से नहीं होंगे। लेकिन यहाँ ये 5:06 पे भी रिंग करेगी, है ना, क्योंकि इसका इंटरवल 2-2 मिनट के बाद है, इसका 3-3 मिनट के बाद है, ठीक है। तो 6 यहाँ पे भी है और 6 यहाँ पे भी है। तो ये बेल जो ए बेल है और बी बेल है, ये साइमल्टेनियसली कब रिंग होंगी? 5:06 पे। लेकिन हमें इतना ही नहीं पूछा है, हमें पूछा है कि सारों का बताना है। अब ये सारों का कोई वैसा टाइम बताना है जब ये सारी दोबारा बिल्कुल एक टाइम पे रिंग होंगी, ठीक है। अब यहाँ देखो 2 और 3 था ना, और अगर 2 और 3 का हम एलसीएम निकालेंगे वो कितना आता है? 2 और 3 का एलसीएम निकालेंगे हम, वो 6 आता है। इसीलिए 5:06 पे रिंग हुई। इसी तरह 2, 3 और 4 को अगर हम लेते हैं, 2, 3 और 4 को अगर हम देखेंगे, 2, 3, 4 इनका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना होता है? ये बड़ा है, ये कट हो जाएगा, है ना। 4 और 3 अगर एलसीएम निकालना नहीं आता है, पहले आप पिछला वीडियो देखो, उसमें मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, उसके बाद आपको ये समझ आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा? 4 3 12, ठीक है। अब अगर हम इन 3 बेल्स की बात करेंगे, ए, बी और सी की, तो ये कितने पे? 5:12 पे जो है ये साइमल्टेनियसली रिंग करेंगी। लेकिन कौन कौन सी? ए, बी और सी, ठीक है। इसी तरह हमने देखना है ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी जितनी भी बेल्स हैं, ये वो कौन सा टाइम होगा 5 बजे के बाद जब ये एक ही टाइम पे रिंग होंगी सारी, ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? हमने देखा कि 2 बेल्स जब रिंग करेंगी, पहली 2 बेल्स वो 5:06 पे करती हैं, तो ये 6 क्या है असल में? ये इनका एलसीएम है, ठीक है। तीनों बेल्स को जब हमने लिया, फिर कितने बजे होती है? 5:12 पे। देखो 12 इसमें भी है, इसमें भी 12 है और इसमें भी 12 है ना। तो इसलिए ये असल में क्या है? असल में ये एलसीएम निकालना होता है। अब हमें इस क्वेश्चन में तो कहीं पूछा नहीं कि एलसीएम क्या हो, लेकिन करना क्या है, यहाँ इसका एलसीएम निकालना है। अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एलसीएम किसका निकालना पड़ेगा? 2, 3, 4, 6, 8, 9 एंड 12 का, ठीक है। अब इसमें हमारे पास सबसे बड़ा कौन है? ठीक है, सबसे बड़ा हमारे पास 12 है ना। 12 का फैक्टर जो जो होंगे वो काटो, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, काट हो गया। उसके बाद हमारे पास लेफ्ट क्या क्या होता है? 8, 9 एंड 12, ठीक है। 8, 9 एंड 12 अब बचते हैं हमारे पास। अब इसको क्या करना है हमने? 8, 9 एंड 12 को कैसे हमने हैंडल करना है, ठीक है। 8 और 9 का एलसीएम पहले हम इन दो का देखेंगे। दोनों क्या है? कंपोजिट है, ठीक है। कंपोजिट में हमने पहले किसको लेना होता है? बड़े को। बड़े को देखो 9 1 9, उसको 9 को 8 डिवाइड नहीं करता। 9 2 18, उसको भी 8 डिवाइड नहीं करता। 9 3 27 नहीं, 9 4 36 नहीं, 9 5 45 वो भी नहीं, 9 6 54 वो भी नहीं, 9 7 63 वो भी नहीं, 9 8 सीधा 72 आएगा। तो इन दो के बदले में क्या आया? 72। अब हमारे पास बचता क्या है यहाँ? 12, ठीक है। अब इन 12 और 72 का अगर हमने एलसीएम निकालना होगा, कैसे निकालेंगे? बड़ा जो है उसको आगे देखो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 72 का ही फैक्टर 12 है, तो ये क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। हमारा एलसीएम कितना आएगा? 72। अब ये जो 72 आया, इसका मतलब है कि ये 72 मिनट से हमने शुरुआत कहाँ पे हुई थी? बेल जब सारी बेल्स साइमल्टेनियसली रिंग कहाँ पे हुई थी? 5 बजे, ठीक है। अब 5 बजे के बाद और कब होंगी ये साइमल्टेनियसली रिंग? 72 मिनट हमने उसको प्लस करना है, ठीक है। अब ये 5 बजे हैं, ठीक है, 5 बजे हैं। अब 72 मिनट्स को पहले हम देखेंगे कि इसमें कितने घंटे आते हैं, ठीक है। कितने घंटे आते हैं? 60 मिनट का 1 घंटा होता है। इसका मतलब
1 घंटा और 12 मिनट है। कितने हैं? 1 घंटा और 12 मिनट है, ठीक है ना। अब इसको प्लस कर दो, 2 का 2, 1 का 1, 5 और 1 6। तो नेक्स्ट टाइम साइमल्टेनियसली सारी बेल्स कब रिंग करेंगी? 6:12 पे, ठीक है। समझ आया? क्वेश्चन समझ आया? देखो क्वेश्चन में कहीं भी हमसे नहीं पूछा है कि आप एलसीएम निकालो, लेकिन इसमें निकालना एलसीएम है। क्यों निकालना है एलसीएम? वो एलसीएम से ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा, क्योंकि साइमल्टेनियसली हमने देखा ए बी कहाँ पे रिंग हुई, इकट्ठी कब रिंग होंगी? 5:06 पे। हमने देखा 2 और 3 का एलसीएम कितना है? 6 है। इसी तरह हमने तीनों बेल्स को लिया, 2, 3 और 4 को। 2, 3 और 4 कहाँ पे एलसीएम देखा हमने? 2, 3, 4 का। और ये तीनों बेल्स साइमल्टेनियसली रिंग कब करेंगी? 5:12 पे। इसी तरह से हमने ये सारी बेल्स को देखना है कि ये नेक्स्ट टाइम कब साइमल्टेनियसली रिंग करेंगी, यानी इकट्ठा रिंग कब करेंगी। इसलिए हमने इन सारों का एलसीएम निकाला और वो एलसीएम हमारे पास कितना आया? 72 मिनट। 72 मिनट्स में 1 घंटा और 12 मिनट होते हैं, ठीक है। अब इस टाइम में जब पहले साइमल्टेनियसली रिंग हुई थी 5 बजे, इस टाइम में इसको प्लस करो तो हमारे पास निकल आता है कि नेक्स्ट टाइम ये कब रिंग होंगी, ठीक है। क्लियर? यहाँ तक समझ आया? इसी तरह से अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5 बेल्स रिंग लिखो। 5 बेल्स रिंग एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। क्या है रेगुलर इंटरवल? 5, 10, 15, 25, 30। 5 बेल्स हैं हमारे पास। रेगुलर इंटरवल क्या है? 5, 10। क्वेश्चन लिखते जाओ, 5 बेल्स रिंग एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ 5, 10, 15, 25, 15, 25, 30 मिनट, 30 मिनट, ठीक है। दे स्टार्टेड रिंगिंग साइमल्टेनियसली एट 7 PM। कितने बजे स्टार्ट करते हैं? 7 बजे वो जो है साइमल्टेनियसली सारी बेल्स जो हैं रिंग करती हैं। क्या लिखा आपने? दे स्टार्टेड रिंगिंग साइमल्टेनियसली एट 7 PM, ठीक है। व्हाट विल बी द नेक्स्ट टाइम व्हेन दे ऑल रिंग साइमल्टेनियसली, ठीक है। क्वेश्चन लिखा। अब इसको खुद करने की कोशिश करो, जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन कराया वैसे ये भी है, बिल्कुल सेम है, सिर्फ मैंने बेल चेंज की है, 5 है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप पहले इसको खुद करने की कोशिश करो, अगर नहीं होता है फिर वीडियो को आगे आप देखो, ठीक है। देखो आप क्या करना है, 5 बेल्स हैं हमारे पास। ये कितने बजे रिंग करती हैं? 7 बजे, ठीक है, 7 PM पे साइमल्टेनियसली। बोलता है नेक्स्ट वो टाइम बताओ जब ये सारी बेल्स जो हैं साइमल्टेनियसली रिंग होंगी, ठीक है। अब उसमें हमने क्या करना, हमने देखा हमने एलसीएम निकालना होता। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, एलसीएम निकालने का क्या तरीका है? 30 हमारे पास सबसे बड़ा है। 30 का कौन कौन फैक्टर है उसको निकालो। 5 है, 10 है, 15 है, बचता हमारे पास क्या है? 25 एंड 30। अब 25 और 30 बचता है, दोनों क्या है? कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर है तो इसमें क्या करेंगे हम? 30 का टेबल देखो, 31 जार 30, 32 जार 60, 60 भी 25 से डिवाइड नहीं होता है, 33 जार 90, 90 भी इससे 25 से डिवाइड नहीं होता है, 34 जार 120, 120 भी 25 से डिवाइड नहीं होता है। उसके बाद 35 जार 150, 150 जो है 25 से डिवाइड होता है। 25 इंटू 2 करेंगे 50, 25 इंटू 3 75, 25 4 जार 100 एंड 25 5 जार 125 एंड 25 6 जार 150, ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा एलसीएम कितना आया? 150। एलसीएम कितना आया हमारा? 150। अब ये जो 150 हमारे पास आया यही क्या है? मिनट से, ठीक है। अब इस 150 को प्लस किस में करना है? 7 PM में, ठीक है। अब 150 को देखो कितने आवर्स बनेंगे, इसमें कितने आवर्स बनेंगे? एक और कितने का होता है? 60 मिनट्स का होता है, ठीक है। और अगर एक और 60 मिनट का है तो 150 के कितने आवर्स बनेंगे? ठीक है, 61 जार 60, 62 जार 120 और बचता कितना है? 30 बचता है हमारे पास, ठीक है। अब ये कितना बने? 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स। इसका मतलब ये हुआ कि हमने 2 आवर और 30 मिनट प्लस करना है
पहली बार रिंग कब हुए थे? 7 बजे, ठीक है। दूसरी बार ये साइमल्टेनियसली कब रिंग करेंगे? हमने इन सब का एलसीएम देखा, एलसीएम 150 आया। 150 मिनट्स का मतलब हुआ 150 मिनट्स, 7 से आगे हमने कितना जाना है? 150 मिनट्स। 150 मिनट्स कितने होते हैं? 2 आवर एंड 30 मिनट्स। 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स, 30 मिनट्स, ठीक है। इसको प्लस करो, 30, 7 और 2 9, 9:30 PM पे ये दोबारा रिंग होंगी, ठीक है। क्लियर हो गया? यहाँ तक समझ आ गया? अगर पूछा होगा पिछली बार कब बजे होंगे, यानी 5 बजे एक बार वो रिंग हुआ, अगर इसने पूछा होगा कि इससे पहले वो साइमल्टेनियसली कब रिंग हुए होंगे, तो उस केस में आपने क्या करना है? जो भी आपके पास टाइम आता है उसको माइनस करना है। अगर यहाँ पूछा होता है इससे पीछे वाला कितना होगा, तो पीछे क्या करेंगे हम? 7 में हमने माइनस करना है 2:30। 7 PM में हमने कितने माइनस करना है? 2 आवर्स। 2 आवर्स अपने पहले 2 आवर्स को करो, 7 में 2 आवर्स माइनस करेंगे तो कितना हो जाता है? 5 आवर्स। 5 आवर्स में और माइनस करना है 30 मिनट्स, ठीक है। वो आएगा 4:30 पे, ठीक है, 4:30 पे, ठीक है। वो उस केस में अगर इसने पिछला पूछा होगा कि इससे पहले ये कब रिंग हुई होंगी, ठीक है। क्लियर हुआ? और माइनस करने का क्या तरीका? अगर आप इस तरह माइनस करोगे, 7 में माइनस करोगे आप 230 मिनट्स, है ना, इस तरह से वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि ये आवर्स हैं, ये 60 मिनट के हिसाब से चलते हैं, वो 100 के उसमें होता है। तो यहाँ पे आपको कैसे करना होगा? 7 बजे को हम ये भी लिख सकते हैं 6:60, है ना। जब 6:60 तभी होंगे जब 7 बजेंगे, है ना। तो आपने माइनस जब करना होगा तो इस केस में इस तरह करना है, आप 230 माइनस करना है, ठीक है। 60 में 30 गए 30, 6 में 2 गए 4, 430, इस तरह से आंसर आएगा, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक अच्छे से? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हमें? लिखो, द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट सिग्नल्स चेंज आफ्टर एवरी। क्या बोलता है? द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट सिग्नल्स। द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट सिग्नल्स। The traffic lights at 3 different signals change after every 48, 72 and 108. 48, 72 and 108 seconds, ठीक है, respectively. If they all change simultaneously at 8:20, ठीक है। साइमल्टेनियसली कब वो चेंज हो रही है? 8:20 मिनट्स 0 सेकेंड्स, ठीक है। ये इस टाइम पे साइमल्टेनियसली ये चेंज होती है। क्या बोलता है? क्या लिखा आपने? इफ दे ऑल चेंज साइमल्टेनियसली एट 8:20, ठीक है। व्हेन विल दे अगेन चेंज साइमल्टेनियसली? तो वो दोबारा अब साइमल्टेनियसली कब चेंज होंगे, ठीक है। यहाँ पे भी आपने क्या करना है? इन तीनों का एलसीएम निकालना है, और नेक्स्ट टाइम पूछा है तो उसको जितने वो सेकंड आएंगे उसको प्लस करना है, ठीक है। अब देखो 48, 72 और 108 है हमारे पास, ठीक है। अब इसका एलसीएम हम कैसे निकालेंगे? यहाँ पे तो कोई किसी का फैक्टर है ही नहीं, 108 है, 72 है, 48 है। 48 इंटू 2 करेंगे 96 हो जाता है। 108 का फैक्टर ये भी नहीं है। इसलिए अब हम क्या करेंगे? पहले हम लेंगे 48 और 72 को, ठीक है ना। 48 और 72 को हम देखेंगे। 72 का टेबल देखो, 72 इंटू 2 कितना होता है? 72 इंटू 1 करेंगे 72 आएगा। 72 इंटू 2 करेंगे हम तो कितना आएगा? 2 2 ज़ार 4, 7 2 ज़ार 44, है ना। 144 आया। अब हमारे पास इधर से 48 है। 48 क्या फैक्टर है 144 का? देखो 48 इंटू 2 करेंगे, नहीं होगा। 48 इंटू 3 करेंगे तो कितना होगा? 144, ठीक है। 48 इंटू 1 करेंगे तो 41, 48 इंटू 2 करेंगे तो 96, 48 इंटू 3 करेंगे तो 144। इसका मतलब इन दोनों की तरफ से क्या आया? 144। अब दूसरे के साथ देखो 108 है, ठीक है। अब इन दो को देखो 144 और 108, ठीक है।
144 का टेबल देखना है हमने। 144 इंटू 2 कितना होता है? 288 होता है ना, 288। 288 108 के टेबल में है? नहीं है। क्यों है? क्योंकि 100 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो कितना होगा? 324। ये 280 है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा? 216। इसका मतलब 288 इसका 288 का फैक्टर 108 नहीं है। नेक्स्ट देखो 432। जब 144 को 2 से मल्टीप्लाई किया 288, 3 से किया 432। अब 432 100 का 108 432 का फैक्टर है या नहीं है? देखो 100 इंटू 4 करेंगे हम, सीधा 400 आ जाएगा, है ना। 8 को 4 टाइम्स करो, 8 इंटू 4 कितना होता है? 32 होता है। इसका मतलब ये इसको डिवाइड करेगा। तो अब इन दोनों की तरफ से हमारा एलसीएम कितना आया? 432 सेकेंड्स। 432 एलसीएम आया। तो ये हमारा क्या था? सेकंड के हिसाब से चल रहा था, तो ये 432 सेकंड्स आएंगे। ठीक है। अब हमारा साइमल्टेनियसली कब इन्होंने चेंज किया था? 8:20 मिनट्स 00 सेकेंड। अब इसमें हमने प्लस क्या करने हैं? 432 सेकेंड्स। 432 सेकेंड्स में कितने मिनट होते हैं? पहले हमने क्या देखना है? 432 सेकेंड्स में कितने मिनट होते हैं? कितने मिनट होते हैं 432 सेकेंड्स में? ठीक है। इसको डिवाइड करना है हमने किससे? 60 से, क्योंकि 1 मिनट में कितने होते हैं? 60 सेकेंड्स होते हैं। 2 मिनट में हो जाएंगे 120, है ना। इसको 60 से डिवाइड करो। 432 डिवाइडेड बाय 60। जब इसको हम 60 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा? कितने मिनट बनेंगे? 432 60 इंटू 7 करेंगे तो 742। 7 इंटू 6 42, तो 420 आएगा। 420 में कितने मिनट बनेंगे? ये 7 मिनट बनेंगे। ठीक है ना। फिर कितना बचेगा? 7 मिनट और 20 तो गए, ये 32 है, ये 12 सेकंड्स बचेंगे, है ना। 7 मिनट और 12 सेकंड। अब 7 मिनट और 12 सेकंड हमने इसमें प्लस करना है। 7 मिनट ये है, 12 सेकंड्स ये है। इसको प्लस करो, 12 सेकंड्स आएंगे ये। 20 और 7 कितना हो गया? 27 मिनट्स, यानी 8:27 मिनट्स एंड 12 सेकंड्स पे ये दोबारा चेंज होंगे। ठीक है। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। द ट्रैफिक लाइट्स एट 5 डिफरेंट सिग्नल्स। द ट्रैफिक लाइट्स एट 5 डिफरेंट सिग्नल्स। क्वेश्चन को अच्छे से समझना, लिखना। ये अपनी कॉपी पे नोट्स बनाना, वरना ये भूल जाएंगे। क्वेश्चन अच्छी तरह से लिखना, मैं लिखा रहा हूँ। द ट्रैफिक लाइट्स एट 5 डिफरेंट सिग्नल्स चेंज आफ्टर एवरी 20, 32, 16। चेंज क्या लिखा आपने? द ट्रैफिक लाइट्स एट 5 डिफरेंट सिग्नल्स चेंज आफ्टर एवरी 20, 32, 20, 32, 16, 40 एंड 50। 16, 40 एंड 50 सेकंड्स। ये भी सेकंड्स में है, तो एलसीएम जो आएगा वो सेकंड्स में हमने प्लस करना है। इफ दे चेंज साइमल्टेनियसली एट 8, इफ दे चेंज साइमल्टेनियसली एट 8 बजे अगर वो चेंज होते हैं सारे इकट्ठे साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली होता है एक साथ। ठीक है। व्हाट विल बी द नेक्स्ट टाइम? नेक्स्ट टाइम क्या होगा? सेम उसी तरह से है, एलसीएम निकालना है। सबसे बड़ा हमारे पास क्या है? 50। 50 का कोई फैक्टर है यहाँ? दिख रहा है आपको? कोई भी फैक्टर नहीं। 40 का फैक्टर कौन है? 20 है। 32 तो 16 32 का फैक्टर है, ये भी कट हो जाएगा, है ना। ये बोलेगा मैं ही जाऊंगा आपके भाई। ठीक है। अब हमारे पास बचता है 32, 40 एंड 50। 32, 40 एंड 50। अब इसमें हम पहला किसको लेंगे? 40 एंड 50 को लेंगे। 50 का टेबल देखेंगे, बड़ा है ये। 52 जार 51 जार 50, 52 जार 100। 100 40 से डिवाइड नहीं होता है। 53 जार 150, 150 भी 40 से डिवाइड नहीं होता है ना। 54 जार
240 से डिवाइड होता है या नहीं होता है? टू 240 इंटू 5 अगर हम करेंगे तो 200 पे डिवाइड होता है। इसका मतलब 40 और 50 की इन दो का एलसीएम क्या है? 200। अब हमारे पास 200 के साथ क्या है? 32 एंड 200। ठीक ठीक। अब टेबल किसका हमने देखना है? बड़े वाले का। बड़े वाला क्या है हमारे पास? 200। 200 इंटू 2 कितना होगा? 400। 400 32 से डिवाइड नहीं होता है। फिर 600, 600 भी 32 से डिवाइड नहीं होता है। फिर 800, 800 32 से डिवाइड होता है। देखो 32 इंटू 100 करेंगे तो वो कितना हो जाएगा? 3200। ठीक है, लेकिन हमारे पास कितना आना चाहिए? 800। 800 आने के लिए 32 को हम कितने से डिवाइड करेंगे कि 800 आएगा? 32 को 100 से हमने डिवाइड किया तो कितना आया? 3200। 50 से डिवाइड करेंगे तो 1600 आएगा। कितना आएगा? लेकिन हमें 16 का भी आधा चाहिए, 800। तो 8 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 32 को हमने 100 से डिवाइड किया, सीधा कितना आया? 3200। ठीक है, हमें कितना चाहिए? 800। उसका हाफ देखो, 32 का हाफ 50 से देखो, 50 से करेंगे तो 32 को 100 से किया था 3200, 50 से करेंगे इसका हाफ हो जाएगा 1600। फिर उसका हाफ करो, 50 का हाफ करो 25, 25 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 800। उसका हाफ हो जाएगा ना, 1600 का 800 आएगा। 800 से ये डिवाइड होता है, इसका मतलब ये n का एलसीएम कितना आएगा? 800। अब 800 क्या है? ये सेकंड्स हैं। ठीक है, अब इसमें हमने देखना है 800 में मिनट्स कितने बनते हैं, डिवाइडेड बाय 60। ठीक है, ठीक है। 60 वन जार कितना होता है? 60 होता है ना। 60 वन जार 60 होता है। फिर 20 बचा तो ये बन गया 200, है ना। 200 बन गया तो 63 जार कितना होता है? 180। लेफ्ट कितने हो गए? 20। ठीक है, 13 मिनट एंड 20 सेकेंड। अब प्लस करना है हमने, नेक्स्ट पूछा है ना, तो 8 मिनट 8 बजे स्टार्ट हुआ है 00 सेकेंड्स पे। इसमें हमने प्लस कितना करना है? 13 मिनट एंड 20 सेकेंड्स। इसको जब हम प्लस करेंगे ये कितना आएगा? 20 सेकेंड, 13 मिनट एंड 8 13 एंड 20 सेकेंड्स। ठीक है, 8:13 और 20 सेकेंड पे ये दोबारा से साइमल्टेनियसली क्या होंगे? चेंज होंगे। ये थी ट्रैफिक सिग्नल लाइट्स के बारे में था ये क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन देखो क्वेश्चन में यहाँ कहीं भी इसने एलसीएम नहीं पूछा था, लेकिन निकालना क्या था? एलसीएम। ये सीधे सीधे क्वेश्चन एग्जाम के हैं, एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लिखो ट्रैफिक लाइट्स एट 5 डिफरेंट सिग्नल्स। ट्रैफिक लाइट्स एट 5 डिफरेंट सिग्नल्स। ट्रैफिक लाइट्स एट 5 डिफरेंट signals change after every 10 13 35 10 13 35 10 13 35 28 and 140 28 and 140 ये भी सेकेंड्स। ठीक है, क्या लिखा? ट्रैफिक लाइट्स एट 5 डिफरेंट सिग्नल चेंज आफ्टर एवरी 10 15 35। 10 के बाद क्या है? 15 है, 13 नहीं। 10 15 35 28 and 140 if they change simultaneously at 7। if they change simultaneously at 7, अगर 7 बजे वो सारी लाइट्स चेंज होती हैं, व्हाट इज नेक्स्ट टाइम एंड प्रीवियस टाइम। नेक्स्ट टाइम भी बोलो और प्रीवियस टाइम भी बोलो, ये कब चेंज हुई होंगी। ठीक है, क्या बोलता है? ट्रैफिक लाइट्स है 5 डिफरेंट सिग्नल्स हैं। ठीक है, ट्रैफिक लाइट्स एट 5 डिफरेंट सिग्नल्स पे 5 डिफरेंट सिग्नल है। कब चेंज होती हैं? वो चेंज होती, एक होती है 10 सेकंड के बाद, दूसरी होती है 15, तीसरी 35, चौथी 28 और पांचवी 140 सेकंड्स के बाद। ठीक है, अब साइमल्टेनियसली इकट्ठी ये कब चेंज हुई? 7 बजे। बोलता है बताओ नेक्स्ट टाइम ये कब इकट्ठी चेंज होंगी और इससे पहले ये कब इकट्ठी चेंज होंगी। ठीक है, एलसीएम निकालना हमने इसका। अब जरा यहाँ थोड़ा ये क्या है? टफ किस्म का है। ठीक है, टफ कैसे है? क्योंकि इसमें 140 है, 28 है, 35 है, 15 है, 10 है। ठीक है, 10 किसका फैक्टर है?
10 इसमें किसका फैक्टर है? 140 का फैक्टर कौन कौन है? सबसे बड़ा है 10 है, ठीक है। 15 से 140 होता है? नहीं होता है, ठीक है। नहीं, 15 होता है, 15 भी कट हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखो और कौन हमारा कट होता है? 35 कट होता है, देखो 10 भी इसका फैक्टर है 140 का, 15 भी है इसका फैक्टर, 35 भी इसका फैक्टर है। 35 इंटू 2 करेंगे 70, 35 इंटू 3 करेंगे 105, 35 इंटू 4 करेंगे 140, तो ये भी खत्म हो जाएगा। 28 भी है इसका। 28 कैसे है? 15 नहीं है इसका, 15 फैक्टर नहीं है। देखो 15 क्यों नहीं फैक्टर है? 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, ये इसका फैक्टर नहीं है, ठीक है। 10 तो है, 35 भी है, 28 भी है, क्योंकि 28 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 5 जार 40, ऊपर 4 गया, 5 2 जार 10 और 4 114, ठीक है। तो ये बचता क्या? अब हमारे पास लेफ्ट क्या रहेगा? 15 एंड 140। अब 140 का टेबल देखो, 140 को डबल करो 280 है ना, 280 डिवाइड होता है 15 से, 280 भी डिवाइड नहीं होता है। उसके बाद इसको भी डबल करो, डबल नहीं, 15 140 तो नहीं होता है, 2 से किया 280 आया। अब 3 से देखो, 300, 4 3 जार 12, 2 1, 3 इंटू 1 3 1 जार 3, 3 एंड 2 3 एंड 1 4, 420 आया। 420 डिवाइड होता है 15 से, 15 से डिवाइड होता है 420 होता है, क्योंकि उसको अब 8 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 जार 44, 8 1 जार 8 एंड 4 120। अब 8 से 120 होता है, 15 इंटू 10 करेंगे तो 150 होता है, 15 इंटू 20 करेंगे तो कितना होता है? 15 इंटू 20 करेंगे ये 300 होता है, 15 इंटू 30 करेंगे ये 45 हो जाएगा, ठीक है। हमें कितना चाहिए? 420 चाहिए। इसका मतलब 15 इंटू 28 करना है हमें, 15 इंटू 28, ठीक है। जीरो 12, 15 2 जार 30, 13 12, तो ये इसे डिवाइड होता है, इसका मतलब ये इसका फैक्टर है। तो हमारे पास अब क्या इनका एलसीएम आया? 420। ये एलसीएम अगर आपको निकालना नहीं आता है, मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, मैंने पिछले वीडियो में अच्छी तरह से सिखाया है एलसीएम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर किसी को दिक्कत आ रही है तो वो पहले वो वीडियोस देखो जिसमें हम एलसीएम निकालने, अगर एलसीएम निकालने का आपको तरीका मालूम नहीं है तो आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते हो। अब यहाँ हमारे पास एलसीएम कितना है? 420, ये सेकंड्स में चल रहा है। अब इसने क्या बोला था क्वेश्चन में कि ये कितने बजे चेंज हुई है साइमल्टेनियसली? 7 बजे, ठीक है, 7 बजे, ठीक है। अब हमारे पास 420 आए, 420 कितने सेकंड बनते हैं? 420 हमारे पास कितने सेकंड बनते हैं? इस कितने मिनट बनते हैं? इस 420 सेकंड्स में कितने मिनट है? 420 डिवाइडेड बाय 60 करेंगे हम, ठीक है, ये सीधे 7 मिनट्स आएंगे, ठीक है, ये सीधे 7 मिनट बन रहे हैं। तो नेक्स्ट पूछा है 7 बजे, पहला ये साइमल्टेनियसली पहली बार किस वक्त ये हुआ है? 7 बजे।
नेक्स्ट पूछा है तो +7 मिनट्स हैं, लेकिन तो नेक्स्ट कितना होगा 7:07 पे। ठीक है, प्रीवियस अगर पूछा है तो 7 बजने के लिए कितना बोला था मैंने आपको 6:60, 6:60, ये 7 ही होता है। ठीक है, अब इसे माइनस कितना करना है 7 मिनट, मिनट पे माइनस करना है, ये आगे 0 0 है। ठीक है, 60 में 7 जाएंगे 53। ठीक है, 653, प्रीवियस कितना आएगा 653। 653 पे ये साइमल्टेनियसली चेंज हुए होंगे, उसके बाद 7 पे हुए, और 7 के बाद कब हुए 7 पे। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक, समझ आया? मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, अगर एलसीएम निकालने का तरीका आपको नहीं मालूम है, पिछला वीडियो देखो, तरतीब वाइज वीडियोस देखो, तो आपको अच्छी तरह से समझ आएगा। ठीक है, वरना ही ऊपर ऊपर से जाएगा कि एलसीएम कैसे निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो 6 डिफरेंट सिग्नल्स, कितने हैं 6 डिफरेंट सिग्नल्स चेंज आफ्टर एवरी 3, 6, 9, 15, 50, 3, 6, 9, 15, 50 एंड 60, ये भी सेकंड्स में है। ठीक है, ट्रैफिक लाइट्स एट 6 डिफरेंट सिग्नल्स चेंज आफ्टर एवरी 3, 6, 9, 15, 50 एंड 60। ठीक है, सेकंड्स, इफ दे चेंज साइमल्टेनियसली एट 8, 24 एंड 10 सेकंड्स, टाइम दिया है 8, 24 एंड 24 मिनट एंड 10 सेकंड्स पे, ये यहाँ पे साइमल्टेनियसली चेंज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट भी पूछा है और इसमें प्रीवियस भी पूछा है, व्हाट इज नेक्स्ट टाइम एंड प्रीवियस टाइम ऑफ साइमल्टेनियसली जब ये चेंज करेंगे। ठीक है, अब फिर हमें यहाँ क्या करना है, एलसीएम देखना है। 60 का 3 फैक्टर है, 6 फैक्टर है, 9 नहीं है, 15 है, ये भी कट हो जाएगा, बचेगा हमारे पास क्या 50, 60 एंड 9। अब 60 और 50 का अगर हमने एलसीएम निकालना होगा, कैसे निकालना है इसको देखना है। 6 बड़ा जो है उसका टेबल देखो, 6 × 2 करेंगे 60 × 2 120, 3 करेंगे 180, 4 करेंगे 240, 5 करेंगे 300, 350 से डिवाइड हो जाता है ना। 52 जार 100, 53 जार 150, 54 जार 200, 55 जार 250, 56 जार 300। तो इन दो की तरफ से कितना आया एलसीएम 300, लेकिन अभी हमारे पास बचा हुआ है 9 के टेबल में 300 आता है, नहीं आता है। 300 × 2 करेंगे, अगर हम 300 × 2 करेंगे कितना होगा 600, 600 भी जाता है इससे। 9 के टेबल में आता है 600, नहीं आता है। 600 के बाद सीधा जाओ 3 करेंगे 900, 900 के टेबल में 9 के टेबल में 900 आता है, इसका मतलब एलसीएम कितना आया 900। अब 900 एलसीएम आया, उसका मतलब है 900 सेकंड्स। 900 सेकंड्स को हम अगर मिनट्स में तब्दील करेंगे तो वो कितने मिनट बनेंगे, वो आएगा 900 डिवाइडेड बाय 60, है ना। 60 सेकंड्स का 1 मिनट होता है। ये 0 कैंसिल, ये आ गए 15 मिनट्स। तो हमने डायरेक्ट प्लस क्या करना है, नेक्स्ट टाइम साइमल्टेनियसली चेंज कब होंगी ये लाइट्स 24 और 10 सेकंड्स है। यहाँ पे हमारे पास कितना है सिर्फ 15 मिनट्स, बाकी कुछ नहीं है। 10 का 10 सेकंड्स उसी तरह रहेगा। 24 और 15 कितना है 5 and 4 9, 2 and 1 3, यहाँ पे 8, 8, 39, 10। नेक्स्ट जो चेंज होंगी ये कब होंगी चेंज 8:39 और 10 सेकंड पे। प्रीवियस इसी तरह से 8, 24, 10 माइनस क्या करना है 15, ठीक है। 10 उसी तरह रहेगा। 24 में 15 निकल जाएंगे तो कितने रहेंगे 9, ठीक है। और यहाँ 8, यानी 8:09 पे और 10 सेकंड पे ये पहले साइमल्टेनियसली चेंज हुई है 8:09 और 10 सेकंड पे। उसके बाद 8:24 और 10 सेकंड पे। उसके बाद 8:39 और 10 सेकंड पे, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन थे एलसीएम के।
तो हमने देखे कैसे निकालता। इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्ट एग्ज़ाम में होते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।